आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी आदमी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्ञान गुरु चैनल में। मैं आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को, जो भी छात्र जिस भी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें कंप्यूटर विषय में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक ये सारे कक्षा के लिए क्रमशः मैं वीडियो बनाकर आप सबों को उपलब्ध कराता रहूँगा। मैं यह नहीं कह सकता कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, लेकिन यह चैनल आपके लिए इतना उपयोगी होगा कि आप अपने आप को सब्सक्राइब करने से रोक ना पाएँ। ऐसे ही मेरी कोशिश होगी, ऐसा मेरा प्रयास होगा। मैं हर संभव यह प्रयास करूँगा कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए, आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो, तभी तो आप इसका प्रयोग कर सकेंगे। अन्यथा मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं केवल अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊँ, मैं अपने व्यूअर्स बढ़ाऊँ। आप सभी आदमी से बस इतनी सी अपेक्षा है कि आप इसे एक बार पूरा अवश्य देखें और कक्षा से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 7, 8, 9, 10th, 11th एंड 12th मैं अपने सभी छात्रों के लिए यह वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। आप सब जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें और आप सब इस पैंडेमिक सिचुएशन में घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। घर पर स्कूल जैसा वातावरण का अनुभव कर सकते हैं। कंटेंट क्लैरिटी आप लोगों को 100% दी जाएगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं और आप सबको ज्ञात भी है, इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़माने में यह कंप्यूटर शिक्षा बैकबोन साबित हो रही है सब लोगों के लिए। जो लोग कंप्यूटर ऑपरेशन नहीं जानते, उन्हें घर से बैठकर पढ़ाने में अपने छात्रों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु मेरे लिए यह बहुत सरल कार्य है। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने छात्रों को 100% 100% प्रत्येक चैप्टर का एक्सरसाइज के साथ मैं वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। आप इसे देखें और देखने के साथ-साथ आप इसे बीच-बीच में पॉज़ कर आप इसका नोट्स भी तैयार करें। वैसे मैं नोट्स लिखता रहूँगा, वीडियो में आपको दिखता रहेगा, आप उसे पॉज़ कर आप उसे नोट करें और आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। तो दोस्तों, आप सभी आदमी जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम, हम सभी आदमी इस शब्द से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। कंप्यूटर सिस्टम, तो हमारे लिए यहाँ पे दो शब्द हैं, कंप्यूटर और सिस्टम। ये दोनों अपने आप में बहुत अलग अलग चीज हैं, इनका मतलब भी बहुत अलग अलग है। इसलिए हम लोग दोनों आदमी मतलब मैं और आप। ओके विवेक, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस, ठीक है, मैं समझ गया। तो मैंने ये बताया आपको कि हम दोनों आदमी मिलकर, मतलब मैं और आप, जो सीखने वाले हैं वो और जो सिखाने वाले हैं, दोनों मिलकर इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग ये जानते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, राइट? इंट्रोडक्शन। यह सेशन सबों के लिए कॉमन है। कक्षा 6 से लेकर क्लास 12 के सभी वर्गों के छात्रों के लिए यह कॉमन टॉपिक होगा, क्योंकि कंप्यूटर तो सब जगह कंप्यूटर ही होता है, ठीक है? तो इसके बाद मैं आप लोग को डिफरेंशिएट कर अलग-अलग टॉपिक में डालूँगा आपके चैप्टर वाइज़, ठीक है? और आप उसे नोट कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे, ठीक है? चलिए, तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, इसमें मैं बता दूँ कि हम लोगों को पहले कंप्यूटर के बारे में जानना है, राइट? तो कंप्यूटर हमारा जो सब्जेक्ट है, पहले हम उसके बारे में जानें, क्लियर? कंप्यूटर क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो शब्द कंप्यूटर है, तो सबसे पहले कंप्यूटर विषय जानने के पहले हम लोग पहले इस शब्द की ओरिजिनेशन की बात करें। इस शब्द वेयर फ्रॉम वेयर द वर्ड कंप्यूटर हैज केम, यह कंप्यूटर शब्द का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है? ओके, तो मैं आपको बता दूं, द वर्ड कंप्यूटर द वर्ड
computer, it's noun, so it must be written with capital letter. The word computer consists of two words. Consists of two words, right? Okay, look at here. Two words. What? Number one is com and pewter. Pewter. Com and pewter. Okay. Here com is an intensifying prefix, and pewter is a Greek word which means pewter is a Greek word which means reckon. Okay, reckon means count, means compute, means calculate in English, right? इस बात को ध्यान से समझे सभी लोग। मैं जो बताने जा रहा हूँ यह सभी विद्यार्थियों के लिए, कंप्यूटर तो कंप्यूटर है और सबके लिए यह सामान्य है। तो हम सभी आदमी यहाँ देखें और ये कोशिश करें कि भाई हम लोग जो ये यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, तो कि कंप्यूटर की जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे प्रथम ये जानना हमारे लिए आवश्यक है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। द वर्ड कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ two words, com and pewter. Here com is an intensifying prefix. Clear? And pewter is a Greek word which means reckon, count, compute, and calculate in English. Okay, now listen to me. सभी आदमी मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि कंप्यूटर शब्द यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राइट? पहला है हमारा कॉम। कॉम में मैंने बताया यह प्रीफिक्स। क्या है? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स जो होता है किसी शब्द के पहले आकर वह शब्दांश होता है, वो कंप्लीट शब्द नहीं होता। शब्द किसी सेंस में शब्द भी हो सकता है, परंतु वह शब्दांश होता है। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। तो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसे हम कहते हैं क्या? प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब स्थित होना, राइट? प्यूटेर। प्यूटेर का मतलब है हमारा क्या? रेकन। रेकन का मतलब सुना क्या? नहीं, मैं बताता हूँ। तो रेकन का मतलब होता है काउंट। काउंट मतलब गणना करना। कंप्यूट मतलब गणना करना। कैलकुलेट मतलब गणना करना। और यहाँ पे लगा हुआ है इंटेंसिफाइंग प्रीफिक्स। तो इंटेंसिफाइंग का मतलब क्या होता है? तो इंटेंसिफाइंग का होता है अभिवृद्धि करना। किसमें अभिवृद्धि करना? तो उसकी जो गिनती गिनने का जो प्रोसेस है, जो काउंटिंग करने का जो प्रोसेस है, जो कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसकी शुद्धता में वृद्धि करना। आई मीन उसके कैलकुलेशन जो होगा वो 100% सही से सही होगा, एकदम एक्यूरेट होगा। तो कंप्यूटर क्या हुआ? एक मशीन हुआ, है ना, जो क्या करेगा? कैलकुलेशन तो करेगा, बट 100% एक्यूरेट, 100% करेक्ट। एंड 100% जब करेक्टनेस की बात आती है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? एक्यूरेट। क्लियर है? 100% करेक्टनेस डिजर्व्स, आई मीन इक्वल टू करेक्ट, एक्यूरेट। 100% करेक्ट मीन्स एक्यूरेट। क्लियर है? तो अब आइए, ये तो था कंप्यूटर शब्द के ओरिजिनेशन। ये आज की बात नहीं है, यह 16th सेंचुरी, आई मीन 16वीं शताब्दी की बात है। सर्वप्रथम प्यूटेर वर्ड में कम
प्रीफिक्स लगाने के बाद हमारा वर्ड बना था कंप्यूटर। क्या शब्द बना था? कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ पे प्यूटेर क्या है? कॉम एक अलग चीज, कलम कॉम हमारा प्रीफिक्स है, प्यूटेर हमारा ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है कि एक ऐसा मशीन जो 100% करेक्ट कैलकुलेशन करता हो उसे कंप्यूटर कहते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर का थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लें, वो तो ओरिजिनेशन था, डेफिनेशन। ओके, चलिए, तो सभी आदमी इस तरह से डेफिनेशन इसका लिख लीजिए। डेफिनेशन क्या है? इट इज व्हाट, इट इज मतलब व्हाट कंप्यूटर इज, इट इज, इट इज an electronic, it is an electronic machine that takes, that takes input of data। अभी डेटा क्या होता है? डेटा, ओके, टेक्स्ट, टेक्स्ट, नंबर, और क्या हो सकता है? टेक्स्ट, नंबर एंड सिंबल। ओके, टेक्स्ट, नंबर, डेटा क्या हो, किसके रूप में हो सकता है? टेक्सचुअल हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, सिंबॉलिक हो सकता है, ठीक है, या ग्राफिकल कह सकते हैं, इसके फॉर्म में भी आ सकता है। ओके, तो ग्राफिक्स के फॉर्म में भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। आई मीन टेक्स्ट, नंबर, सिंबल, ग्राफिक्स इसके फॉर्म में भी आ सकता है। दैट टेक्स इनपुट ऑफ डेटा, कॉमा, प्रोसेसेस इट, processes it and gives output with high accuracy and speed, high accuracy and speed। मतलब कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह क्या करता है? तो इनपुट ऑफ डेटा, ध्यान से देखिए, यह प्रोसेस करने के लिए क्या लेता है? डाटा का इनपुट लेता है। अब इनपुट क्या होता है? इन मीन्स अंदर पुट मीन्स रखना, क्योंकि कोई भी दुनिया में जो भी टास्क परफॉर्म किया जाता है वह डेटा पे किया जाता है। क्लियर? क्लियर मैन? ओके, कोई भी टास्क किस पे परफॉर्म किया जाता है? डेटा पे किया जाता है। जैसे हम आपके बैंक अकाउंट में, विवेक, गेटिंग मी, सोनो, यस, गेटिंग मी, यस, मैं आपके बैंक अकाउंट में अगर अपने मोबाइल फोन से पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ तो क्या जाएगा? पैसा जाएगा क्या? नहीं, एक अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और आप उसका यूटिलाइजेशन के लिए ऑथोराइज हो जाएंगे। क्लियर है? तो जाता क्या है? डेटा जाता है। तो डेटा किस फॉर्म में हो सकता है? तो टेक्स्ट के रूप में, टेक्स्ट का मतलब अल्फाबेट के रूप में, निम्बर अल्फाबेट नंबर के रूप में हो सकता है, सिंबॉलिक हो सकता है, ग्राफिकल हो सकता है, राइट। और इन सबको जब मिलाएंगे तो फिर हमारा ऑडियो वीडियो की मैं बात करता हूँ तो वो भी हो सकता है, वो भी डेटा का ही प्रकार है हमारे पास। क्लियर है? बेसिकली डेटा तीन तरह के होता है, आपको टेक्स्ट, न्यूमेरिक, राइट, और सिंबॉलिक होते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि ग्राफिकल भी तो होता है, तो ऑब्वियसली होता है, लेकिन वो भी तो एक रिजोल्यूशन से बना होता है ना भाई, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, राइट। प्रोसेसेस इट एंड गिव्स आउटपुट विद हाई एक्यूरेसी एंड स्पीड। तो संगणक जो हमारा होता है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और यह क्या करता है? यह डाटा का इनपुट लेता है, ठीक है, और उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद क्या करता है? उसे प्रोसेस करने के बाद उसका जो परिणाम होता है, जो आउटपुट होता है, वह मुझे हाई एक्यूरेसी और स्पीड के साथ हम लोगों को क्या करता है? वापस कर देता है, ठीक है। एक प्रोसेसिंग टूल कह सकते हैं, एक प्रोसेसिंग डिवाइस कह सकते हैं, एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन कह सकते हैं, ठीक है। प्रोसेसेस तो सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, दिन प्रतिदिन करते हैं, और यह हमारा संगणक भी करता है। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि संगणक एक विद्युतीय चालित्र होता है, इलेक्ट्रॉनिक, राइट, चालित्र है, जो डाटा का इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट दे देता है, ठीक है। तो आइए हम इसे देखते हैं ग्राफिकली, इसे कैसे समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट।
इनपुट इनपुट ओके। यहाँ देखिए सभी आदमी, बहुत आसान चीज़ है और कंप्यूटर ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दुनिया में और कहीं नहीं। ये आपको पढ़ाई के समय कभी बोर नहीं होने देगा। क्लियर है? पढ़ाई के समय आपको कभी ये बोर नहीं होने देगा। आप आसानी से इसके साथ पढ़ाई कर सकते हैं। इनपुट प्रोसेस, a computer completes its task. A computer complete its task in three basic steps. Okay, number one is what? Input, process, and output. इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। बट इनपुट लेता क्या है पहले ये तो जाने हम लोग। इनपुट क्या लेता है तो उसको भी हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर हमारा क्या लेता है, इनपुट लेता है। लेकिन क्या लेता है हम सभी आदमी इसको जाने पहले। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सबको जानने के लिए आवश्यक है। आई होप इट्स वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन दैट व्हाट डज कंप्यूटर टेक एज इनपुट। ओके, देन number one is data plus instruction. Data plus instruction. Clear? What does it take as input? Data plus instruction. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको? डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? तो डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है, सपोज मैं विवेक, सुन रहे हैं? दीपक मेरी बात सुन रहे हैं? ओके, नाउ लिसन टू मी। आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुने। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अगर मैं आपको डेटा दे दूं, मैंने कहा दीपक यू हैव 4 and 5। यस, यू हैव 4 and 5, बट व्हाट वुड यू डू विद? आप इसके साथ क्या करेंगे? मैंने कुछ नहीं कहा आपको। तो क्या आप कोई ऑपरेशन वहां पे परफॉर्म कर पाएंगे? कर पाएंगे? श्योर? नहीं ना? नहीं, करेक्ट, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं दूसरी बार में कह दूं दीपक, ओए राकेश लिसन टू मी, मैंने क्या कहा कि दीपक क्या आपको एडिशन आता है? आपने कहा यस सर, एडिशन आता है, करेक्ट। लेकिन मैंने आपको कहा करके दिखाइए, दिखाइए एडिशन आता है तो करके दिखाइए। क्यों भाई, सोच में पड़ गए ना? हाँ करेक्ट, सोच में इसलिए पड़ गए क्योंकि आपको डेटा चाहिए ना जिस पे ऑपरेशन करना है। इसलिए इनपुट के रूप में हमें दोनों ही चीज चाहिए। क्या चाहिए? डाटा भी चाहिए प्लस इंस्ट्रक्शन भी चाहिए। अगर डेटा और इंस्ट्रक्शन मिलेगा, वो कंप्लीट हमारा इनपुट बनेगा कंप्यूटर सिस्टम के लिए। किसी को इनपुट दे दें, डेटा ना दे, डेटा दे दें फिर इनपुट ना दे, क्लियर है? तो फिर उसके लिए ये समस्या खड़ी हो जाएगी कि मुझे करना क्या है इसके साथ, है ना? और कंप्यूटर तो आप सभी आदमी जानते हैं कि कंप्यूटर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। जब तक कोई आप उसे इंस्ट्रक्शन ना देंगे वो कोई काम नहीं कर सकता। जब आप डेटा नहीं देंगे वो काम नहीं करेगा। अर्थात कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए हम लोगों को डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों ही देना आवश्यक है। क्लियर? इसलिए हम लोग यहाँ से क्या डालेंगे? डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों दे लेंगे, तो वो हमारा कंप्लीटली एक वर्ड में कहलाएगा इनपुट। क्लियर है? इनपुट के बाद फिर क्या होगा? सीपीयू क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद फिर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया सबको? समझ में आ गई बात? ओके, थैंक यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई थिंक